कोई यह पूछे, यह सवाल करे कि यह जीवन, यह जन्म किस शर्त पर मिला है, तो सीधी सीधी सी बात है, घुमाने फिराने की इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है कि यह जीवन, यह जन्म तो मृत्यु की शर्त पर ही मिला है। यद्यपि कि अनेकों लोग इस बात को जानते हैं, समझते हैं, स्वीकारते हैं और महसूस भी करते हैं। अनेकों लोग इसे नहीं मानते, स्वीकार भी नहीं करते, महसूस भी नहीं करते। उन्हें जीवन अपनी जागीर सा लगने लगता है। उन्हें विस्मृत हो जाता है कि जीवन या जन्म मृत्यु की शर्त पर मिलने के बाद हिसाब होगा, एक एक पाई का हिसाब होगा। जो लोग हिसाब को लेकर सचेत रहते हैं, वे कदम कदम पर सोच कर आगे बढ़ते हैं, सोच समझ कर क्रियाकलाप करते हैं, सोच समझकर गतिविधियों में शामिल होते हैं। और जो सोचते नहीं, जो विचार नहीं करते, जो दिग्भ्रमित होकर यूं ही जीवन चलाने की कोशिश करते हैं, वे ही चकमा खा जाते हैं, वे ही नुकसान उठा जाते हैं। सही सही बात की जाए, सही सही बात करके उस जन्म से मृत्यु तक के अंतराल को एक प्रारूप के रूप में समझा जाए, तो ऐसे होगा कि जब जन्म मिला था तो इस आत्मा को शरीर रूपी घट रूपी झोले में उस आत्मा को समाहित करके हमें भेज दिया गया था। भेजा तो इसलिए गया था कि इस शरीर रूपी झोले में चुन चुन कर मोतियों को एकत्रित करके लाना है, चुन चुन कर हीरों को, रत्नों को एकत्रित करके भर कर लाना है। अब यह पूछा जाए, यह सोचा जाए कि ये रत्न क्या है, तो ये रत्न सद्गुण है, सकारात्मक क्रियाकलाप, सत्कर्म है, सत्य है, न्याय है, धर्म है, ईमानदारी है, मानवता है, शांति है, अहिंसा है, उदारता है, सरलता, सादगी है,
मन से, वाणी से और कर्मों से निर्मलता है, निश्चलता है, पवित्रता है। इन सभी के अपने अपने रूप हैं, पर ये मानव जीवन के लिए, किसी भी प्राणी के लिए रत्न से ही है। इन रत्नों को एकत्रित करके ही इस जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है। इस शरीर रूपी झोले की कीमत बढ़ाई जा सकती है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि हमारी झोली या हमारा झोला कितना वजनीला है, कितना भारी हो गया है। महत्वपूर्ण यह है कि हमने उसमें एकत्रित क्या किया है। यदि इन गुण रूपी रत्नों को हमने एकत्रित किया है तो ये अच्छा है, इसका हमें ही लाभ प्राप्त होगा। अनेकों जीव इस प्रकार के ही कदम उठाते, अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखते और इस शरीर रूपी झोले को लेकर आते। इसमें सद्गुणों को, सत्कर्मों को, सदचरित्र, सकारात्मकताओं को भरकर, गुणवत्ता को बढ़ाकर अपनी विश्वसनीयता को और ज्यादा निखार लेते हैं। कुछ लोग ऐसा नहीं कर पाते। जिन्हें ज्ञान का बोध ही नहीं है, जिन्हें ज्ञान ही नहीं है, वे जो कुछ पाएंगे वो ही उस शरीर में भरते चले जाएंगे। उन्हें इससे मतलब नहीं कि वे गुण एकत्रित कर रहे हैं या अवगुण। वे रत्न एकत्रित कर रहे हैं या व्यर्थ की चीजें। सब कुछ एकत्रित करके अपने शरीर रूपी झोले को बाहरी कर लेते हैं। भारी करके उन्हीं के अनुरूप उनके परिणाम भुगतते हैं। ऐसे में उन्हें दोनों प्रकार के परिणाम मिलते हैं। यदि उन्होंने गुणों को एकत्रित किया है, रत्नों को एकत्रित किया, उसका उन्हें सकारात्मक लाभ मिलता है। परंतु यदि उन्हें साथ में नकारात्मकताओं को एकत्रित किया है, अवगुणों को एकत्रित किया है, तो उनके नकारात्मक परिणाम उन्हें प्राप्त होते हैं। कुछ जीव, कुछ प्राणी, कुछ व्यक्ति केवल और केवल ढूंढ ढूंढ कर व्यर्थ की चीजें एकत्रित करते हैं। व्यर्थ की चीजें एकत्रित करते करते वे अपने इस शरीर रूपी झोले को वजनीला कर लेते हैं। वे कभी नहीं सोचते कि हम क्या कर रहे हैं। वे दुनिया के सभी पाप कर्मों को करके, पाप कर्म, अवगुण, नकारात्मकताओं रूपी कंकड़ बजरी एकत्रित करते रहते हैं। और स्वाभाविक सी बात है, यदि किसी झोले में कंकड़ एकत्रित किए जाएंगे, बजरी एकत्रित की जाएगी, तो वजनीला तो होगा।